ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Hello, this is Javed Khan and welcome to Samveda E-Class. बच्चों, आज हम 6th क्लास के साइंस से कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी ग़िज़ा के अज्जा का सेकेंड पार्ट के बारे में जानेंगे. इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट देखा था जिसका हम एक और बार हम रिवीजन करेंगे, यादा करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या देखा था. तो आइए देखते हैं हमने लास्ट क्लास में कौन कौन सी चीज़ों के बारे में हमने जाना था. तो हमने जो है लास्ट क्लास में तग़ज़ई अज्जा के बारे में हमने मालूमात हासिल की थी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मादनियात, फाइबर, पानी. तो इन तमाम तग़ज़ई अज्जा के बारे में हमने डिटेल में मालूमात हासिल की थी. इसके अलावा हमने जो है विटामिन के अक़साम के बारे में मालूमात हासिल की थी कि विटामिन के कौन कौन से अक़साम हैं, यानी विटामिन ए, बी, सी और डी. और इसके अलावा विटामिन के ज़राए कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में भी हमने पूरा डिटेल में उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. और इसके बाद जो है हमने अमराज़ किल्लत के बारे में भी हमने उसके बारे में देखा था कि अगर हमारी ग़िज़ा में तग़ज़ई अज्जा की कमी होती है तो हमें कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ख़ास तौर पे प्रोटीन की किल्लत, मादनियात की किल्लत और विटामिन की किल्लत से हमें कौन कौन से अमराज हो सकते हैं, हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में देखा था. तो आइए आगे बढ़ते हैं. आज के लेसन में हम देखेंगे कि आज हम क्या क्या देखेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम आज देखेंगे मुतवाज़न ग़िज़ा यानी बैलेंस डाइट क्या होती है. उसके बाद जो है हम स्टार्च की जांच यानी स्टार्च टेस्ट करेंगे और फिर जो है प्रोटीन की जांच करेंगे यानी प्रोटीन टेस्ट देखेंगे और चर्बी की जांच यानी फैट्स टेस्ट के बारे में देखेंगे और आखिर में जो है इस लेसन की एक्सरसाइज एक्टिविटी यानी मश्की सरगर्मियां भी हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं फर्स्ट हमारे आज के मुतवाज़न ग़िज़ा की तरफ. तो मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और इसकी क्या अहमियत है. तो बच्चों, हम सबसे पहले इस पर एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में डिटेल मालूमात हासिल करेंगे. हेलो एंड वेलकम टू JNS ज्ञान. बच्चों, आज हम जानेंगे वाई डू बैलेंस डाइट इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. हमारे जिस्म के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है. आइए सबसे पहले जानते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा क्या है. हम जब भी मुतवाज़न ग़िज़ा की बात करते हैं तो इसका मतलब ग़िज़ा में अलग अलग वैरायटी होती है, मसलन तरकारियाँ और फल, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ जैसे कि गोश्त, मछली, अंडे, दालें वगैरह, डायरी वाली ग़िज़ाएँ जैसे कि दूध, दही, पनीर वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स रखने वाली ग़िज़ाएँ जैसे कि चावल, आलू, ब्रेड वगैरह. ये तमाम चीज़ें अगर हमारी ग़िज़ा में मौजूद हैं तो हम इसे मुतवाज़न ग़िज़ा कहेंगे. मुतवाज़न ग़िज़ा लेने से हम सेहतमंद रहते हुए अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं जो बीमारियों से महफूज होती है. आइए अब जानते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा हमारी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है और मुतवाज़न ग़िज़ा के क्या क्या फ़ायदे हैं. मुतवाज़न ग़िज़ा से हमारा इम्यून सिस्टम यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ता है और हम कई बीमारियों से बच सकते हैं जैसे कि कैंसर, दिल की बीमारियां, शुगर, स्ट्रोक वगैरह. मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे वज़न को कंट्रोल करता है. कुछ लोग अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं और कुछ कम करना चाहते हैं, इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा से वज़न कंट्रोल में रहता है. मुतवाज़न ग़िज़ा लेने से हम ज़हनी सेहतमंद रहते हैं यानी हम नर्वस या डिप्रेशन का शिकार नहीं होते. मुतवाज़न ग़िज़ा से जिस्म की ग्रोथ यानी बढ़ोतरी होती है, इसलिए बच्चों और नौजवानों के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है ताकि इनकी मुनासिब ग्रोथ हो सके. मुतवाज़न ग़िज़ा से हमारी जिल्द और बाल इम्प्रूव होते हैं और हम जवान व सेहतमंद नज़र आते हैं. इन तमाम फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है. थैंक यू. वेलकम बैक.
बच्चों, हमने मुतवाज़न ग़िज़ा हमारे बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं अभी हम वीडियो में देख चुके हैं। आइए जानते हैं मुतवाज़न ग़िज़ा की तारीफ़ क्या है, किसको मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट किसको कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, ऐसी ग़िज़ा जिसमें तमाम तग़ज़ियाई अज्जा मुनासिब मिक़दार में मौजूद हों, तो इस किस्म की ग़िज़ा को हम क्या कहेंगे, मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट कहेंगे। यानी हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं उसमें तमाम जो हमारे तग़ज़ियाई अज्जा हैं, अगर वो मुनासिब मिक़दार में है, सही मिक़दार में है, सही क्वांटिटी में है, तो हम ऐसी ग़िज़ा को क्या कहेंगे, मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट कहेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे अहम नुकात हैं ग़िज़ा के ताल्लुक़ से जिसे हमें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर रोज़ खाना बनाते हैं, हम हर रोज़ खाना ग़िज़ा हम हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ग़िज़ा के ताल्लुक़ से कुछ अहम नुकात यहाँ पर दिए गए हैं, उनको हम जानेंगे। सबसे पहले जो है, ग़िज़ा को अच्छी तरह से पकाना है, यानी हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं उनको अच्छी तरह से पकाना चाहिए। जैसे कि खास करके जो अनाज होते हैं उन्हें हम अच्छी तरह से पकाकर खाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, सब्जियों और फलों को काट कर धोने से इनमें जो मौजूद तग़ज़ियाई अज्जा हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है कि हम जो है जो सब्जियां होती हैं, तरकारियां होती हैं, हम उसको क्या करते हैं, काट कर धोते हैं। तो ये जो है, इस ऐसा करने से उसके अंदर जो मौजूद जो हमारे जिस्म के लिए जो फ़ायदेमंद तग़ज़ियाई अज्जा होते हैं वो सब ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमको पहले सब्ज़ी को धोना चाहिए, उसके बाद उसे काटना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, चावल और दालों को बार बार धोने से इनमें मौजूद तग़ज़ियाई अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है, हम हमारे घरों में क्या करते हैं, चावल को, दाल को 2 बार 3 बार 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 उसको हम क्या करते हैं, धोते हैं। वो धोने से क्या हो जाता है, उसके अंदर जो मौजूद मुनासिब जो तग़ज़ियाई अज्जा होते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वो तमाम जो है वेस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, बार बार नहीं धोना चाहिए। आखिरी पॉइंट ये है कि खाना पकाने के दौरान गरम से विटामिन सी ज़ाया हो जाता है। कुछ ऐसी तरकारियां होती हैं, सब्जियां होती हैं जिसमें विटामिन सी होता है, अगर हम उसको बहुत ज़्यादा पकाते हैं तो वो विटामिन सी उसमें ज़ाया हो जाता है। तो विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है हम इससे पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, क्योंकि विटामिन सी की अगर कमी होती है तो हमें जो है स्कर्वी नामी एक बीमारी हो सकती है। इसलिए विटामिन सी की जो भी तरकारियां हैं या जो भी चीज़ें हैं, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए ताकि उसमें विटामिन सी ज़ाया हो जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टार्च की जांच, यानी स्टार्च टेस्ट। स्टार्च कैसे टेस्ट किया जाता है, या हम कैसे मालूम करेंगे कि कौन सी ग़िज़ा में स्टार्च है, या इसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल सकते हैं, कि हम जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें स्टार्च है, ये हम कैसे मालूम करेंगे। हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने कुछ स्टेप बनाए हैं, उस स्टेप की मदद से हम समझेंगे कि स्टार्च इसमें मौजूद है या नहीं है, हम इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले स्टेप 1 में क्या है, हमको जो ग़िज़ा टेस्ट करनी है उस ग़िज़ा का थोड़ी मिकदार हम ले लेंगे। जैसे कि चावल है या आलू है, हमको उसमें टेस्ट करना है कि उसमें स्टार्च है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आलू, जैसे कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, आलू का एक टुकड़ा ले लेंगे। सेकेंड स्टेप, जैसे कि इसे एक टेस्ट ट्यूब में डालें। अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हम उसका टेस्ट जो है टेस्ट ट्यूब में करेंगे। अब यहाँ पर हम जो है आलू ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बाउल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो हमने क्या किया है, सेकेंड स्टेप में हम उस आलू के टुकड़े को एक बाउल में डाल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो नेक्स्ट जो है स्टेप 3 जो है, इस पर क्या है, इसमें क्या करेंगे, हम आलू का टुकड़ा जब हम उस बाउल में डालेंगे तो उसमें 2 या 3 कतरे पहले क्या करेंगे, हम पानी डालने के बाद उसमें आयोडीन के महलूल के कतरे डालेंगे। आयोडीन जो है हमें आसानी से मार्केट में मिल जाता है, जिससे हम आयोडीन यानी स्टार्च टेस्ट हम आसानी से कर सकते हैं। तो पानी के कतरे डालने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, 2 या 3 कतरे आयोडीन के हम उसमें डालेंगे। तो जैसे कि हमें स्टेप 4 में दिखाया जा रहा है, पिक्चर के जरिए हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है आयोडीन के 2 या 3 कतरे इस पर जब हम डालेंगे तो उसका क्या असर होगा। तो ये क्या हो जाता है, इसका कलर जो है ये नीला या काला हो जाता है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि इसमें स्टार्च है। तो आखिर में जो है स्टेप 5 में
हमने ये जाना कि जब वो स्टार्च यानी आयोडीन का महलूल जब हम उस चीज़ पर डालेंगे, जो चीज़ हमने ली है जिस पे हम टेस्ट करना चाहते हैं, तब हम उस पर 2 या 3 कतरे उसके डालेंगे तो उसका कलर जो है एकदम ब्लैक या काला और क्या है एकदम डार्क ब्लू हो सकता है, एकदम नीला कलर हो सकता है। तो ये इस बात को जाहिर करता है कि इस चीज़ में क्या है, स्टार्च है। तो इस तरह से हम और भी दूसरी गिजाई अशिया लेकर क्या कर सकते हैं, स्टार्च टेस्ट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका प्रोसेस है। उस चीज़ को लेना है, लेकर क्या है टेस्ट ट्यूब, अगर वो माया है तो टेस्ट ट्यूब में डालना है, अगर वो ठोस चीज़ है तो हम इस तरह से बाउल में डाल के उसका टेस्ट आसानी से कर सकते हैं और हम स्टार्च की जांच कर सकते हैं। याद रहे कि हम इसे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्च टेस्ट यानी उसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद है या नहीं, हम ये टेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन की जांच यानी प्रोटीन टेस्ट। जैसे हमने स्टार्च टेस्ट किया, इसी तरह हम प्रोटीन टेस्ट भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है। पहले फर्स्ट स्टेप 1 में क्या है, जिस चीज़ का हमें टेस्ट करना है यानी किसी गिजाई शय की थोड़ी मिकदार लें, मसलन अंडा या दाल, जो भी चीज़ का हमें टेस्ट करना है हम उसको ले सकते हैं। जैसे कि हमने अब यहाँ पे जो पिक्चर में या फोटो में हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम अंडे का महलूल ले रहे हैं। तो हम अंडे के महलूल में ये टेस्ट करेंगे कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, हम अंडे का महलूल लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में। चूंकि अंडे का महलूल जो है एक माया है, इसलिए हम जो है इसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे। सेकेंड जो है, इसे हम जब टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो इसमें 2 या 3 कतरे हम क्या करेंगे, पानी के इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद इसमें हम कॉस्टिक सोडा, जिसे हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें लगभग 10 कतरे जो है हम इसमें कॉस्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH भी कहा जाता है, हम इसमें ऐड करेंगे। और नेक्स्ट 4th स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर उसमें कॉपर सल्फेट जो है एक केमिकल है, वो भी हम जो है उसमें ऐड करेंगे। तो हमने क्या क्या इसमें ऐड किया है, एक और बार हम इसको जान लें कि हमने जो है पहले अंडे का महलूल लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर उसमें क्या है थोड़ा सा उसमें पानी डाला 2-3 कतरे, और उसके बाद जो है हमने यहाँ पे 2 केमिकल ऐड किए हैं, जैसे कि एक कॉस्टिक सोडा है जिसे हम NaOH भी कहेंगे, और एक जो है केमिकल जैसे कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें हम उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, हम अगर उसको थोड़ा सा हिलाएंगे या उसको थोड़ा सा शेक करेंगे तो हमें दिखेगा, हमें नज़र आएगा कि उसमें उसका जो कलर है वो जो अगर उसका कलर पर्पल हो जाता है या बैंगनी कलर उसका अगर हो जाता है तो हम इससे ये पता लगा सकते हैं, हम या इससे ये जाहिर हो जाता है कि उसमें प्रोटीन मौजूद है। अगर उसका कलर, जो गिजाई शय हम ले रहे हैं, उसका कलर अगर पर्पल हो जाता है तो उससे ये जाहिर होता है कि उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। जैसा कि हम स्टेप 6 में यहाँ पे जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसका जो कलर है, अब उसका कलर जो है बैंगनी या पर्पल कलर उसका हो चुका है। तो इससे ये जाहिर हुआ कि अंडे में जो हमने चीज़ ली हुई थी अंडा, तो अंडे में क्या है, प्रोटीन मौजूद है। इसी तरह एक और पिक्चर हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 3 चीज़ें ली हैं, जैसे कि मिल्क, साल्ट और एग, यानी दूध है, नमक और अंडा। तो हम ये तीनों चीज़ों के कलर यहाँ पर देख रहे हैं। क्योंकि दूध और नमक में जो है प्रोटीन मौजूद नहीं होता, इसलिए उनका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। और अंडे में अभी हम जैसे कि टेस्ट कर चुके हैं, हम देख चुके हैं कि अंडे में प्रोटीन मौजूद होता है, इसीलिए अंडे का जो कलर है वो क्या है, पर्पल कलर हो चुका है। तो ये पर्पल कलर इस बात को जाहिर करता है कि अंडे में प्रोटीन मौजूद है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चर्बी की जांच यानी फैट टेस्ट। तो अभी तक हम 2 टेस्ट देख चुके हैं, स्टार्च टेस्ट और प्रोटीन टेस्ट। नेक्स्ट है चर्बी की जांच यानी फैट टेस्ट। यहाँ पर भी हम पहले स्टेप जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहला क्या है, सबसे पहले हम क्या है, जिस चीज़ का हम टेस्ट करने वाले हैं, किसी गिजाई शय की थोड़ी मिकदार लीजिए, मसलन मूंगफली, बादाम, काजू। जैसे कि हम यहाँ पर हमने 3 चीज़ें ली हैं अलग, जैसे कि दाल है, काजू, आलू। हम ये तीनों चीज़ों का टेस्ट करने वाले हैं कि इसमें कौन सी चीज़ में
फैट मौजूद है या चर्बी मौजूद है। तो हमारी जो यहाँ पे जो हमने 3 चीज़ें ली हैं वो क्या क्या हैं? एक तो दाल का पाउडर है, दूसरा काजू को हमने पीस लिया है, काजू को भी उसका भी पाउडर है, और एक चीज़ क्या है? आलू है। तो ये 3 चीज़ों पे हम क्या करेंगे? चर्बी की जांच या फैट टेस्ट करेंगे, ये मालूम करेंगे कि किस में फैट मौजूद है। तो फर्स्ट हमने ये 3 चीज़ें ली, जिसको हम क्या करेंगे? एक पेपर पे रख लेंगे। सेकेंड स्टेप, इसे एक कागज़ पे रख कर दबाइए, ध्यान रहे कि कागज़ फटने ना पाए। हाँ, यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको जब हम कागज़ पर रखेंगे तो हम कागज़ को क्या कर लेंगे? फोल्ड कर लेंगे, और इसको फोल्ड करने के बाद उसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे? प्रेस करेंगे, थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि कागज़ जो है वो फटे ना। अगर वो फट गया तो फिर वो सही तौर पे हम उसकी जांच नहीं कर सकेंगे। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि उसको हम थोड़ा सा आसानी से उसको प्रेस करें। नेक्स्ट जो है, कागज़ को उसके बाद प्रेस करने के बाद उसको हम फिर दोबारा उसको जब कागज़ को खोलेंगे और उसका मुशाहिदा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो काजू का जो पेपर जिसमें हमने काजू रखकर उसको जिसको फोल्ड किया था, तो उसमें जो है जब हमने उसको खोला तो वहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहे हैं? उस पर हमें तेल के धब्बे नज़र आ रहे हैं, तेल के दाग हमें इस पर नज़र आ रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं। अगर हम जब वो तीनों पेपर को जब हम खोलें तो उसमें जिसमें हमने काजू डाला हुआ था तो उसका पेपर हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें कुछ क्या है? तेल के धब्बे हमें नज़र आएंगे। तो ये तेल के धब्बे क्या जाहिर करते हैं? ये तेल के धब्बे यही जाहिर करते हैं कि इसमें जो है फैट मौजूद है, इसमें चर्बी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ का हमें क्या ख्याल करना है? इस बात का ख्याल रखें कि कागज़ पर धब्बा पानी का भी हो सकता है, इसलिए इसे सूखने दें। कभी कभार क्या होता है, जो हम ग़िज़ाई शय लेते हैं उसमें पानी भी मौजूद होता है, तो वो जो दाग हमें जो नज़र आ रहा है वो दाग पानी का भी हो सकता है। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम उसको थोड़ी देर के लिए सूखने दें। सूखने के बाद देखेंगे हम, अगर वो सूखने के बाद अगर ऐसा ही उस पर धब्बे लगे रहे पेपर पर, तो इससे ये जाहिर होगा कि हाँ उस चीज़ में फैट मौजूद है, उस चीज़ में चर्बी मौजूद है। इसी तरह अगर उसमें कोई दाग या धब्बे उसमें अगर कुछ नज़र नहीं आते तो इससे यही जाहिर होगा कि उसमें जो है चर्बी या फैट मौजूद नहीं है। तो ये था बच्चों हमारा ग़िज़ाई अज्जा के ताल्लुक से पूरा लेसन। अब जो है नेक्स्ट हम इसके मश्की सवालात भी हल करेंगे, देखेंगे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके क्या क्या सवालात हैं और हम उसको अभी सॉल्व करेंगे, उसको हल करेंगे। आइए देखते हैं इसके मश्की सवालात क्या क्या हैं। जैसे कि पहला सवाल हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी ग़िज़ा में पाए जाने वाले अहम तग़ज़ी अज्जा के नाम लिखिए। हम ये इस लेसन के पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारी ग़िज़ा में कौन कौन से तग़ज़ी अज्जा होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन, मादनियात, रफेज जिसे हम फाइबर भी कहते हैं, और पानी। तो ये जो है ये तमाम हमारी ग़िज़ा में पाए जाने वाले अहम तग़ज़ी अज्जा होते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट के ज़राए, यानी इन तमाम तग़ज़ी अज्जा जो हैं इनके ज़राए कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं। ये तमाम तग़ज़ी अज्जा हमारे ग़िज़ा में मौजूद होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सेकंड, मंदिर जज़ील के नाम बताइए। अब यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ए क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम पहले। वो तग़ज़ी जो हमारे जिस्म को ख़ास तौर से तवानाई फराहम करता है। देखें तो हमने जो तग़ज़ी अज्जा के बारे में पढ़ा है, उन तग़ज़ी अज्जा में सबसे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। तो कार्बोहाइड्रेट क्या, उससे क्या मिलता है हमें? उससे जो है हमें ख़ास तौर पे हमें उससे तवानाई मिलती है। तो यानी वो तग़ज़ी जुज़ जिससे हमें हमारे जिस्म को ख़ास तौर पे स्पेशली जो है हमें क्या मिलता है, उससे एनर्जी मिलती है या तवानाई मिलती है, वो कौन है? वो कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड बी पार्ट देखें क्या है। वो तग़ज़ी जो हमारे जिस्म की मरम्मत और नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा तग़ज़ी जुज़ है हमारी ग़िज़ा में जिससे हमारी जिस्म की मरम्मत होती है और क्या होता है, उससे हमारी जिस्म ग्रोथ होता है यानी नशोनुमा होता है। तो ऐसा कौन है? तो वो कौन है? प्रोटीन है। तो प्रोटीन से क्या होता है?
प्रोटीन से हमारा जिस्म नशोनुमा होता है और हमारे जिस्म की मरम्मत भी होती है। अगर हमारे जिस्म पर कहीं जख्म चोट हो जाती है तो उसकी मरम्मत भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल नंबर इसी में सवाल नंबर सेकेंड में सी और डी और दो सवाल हैं। तो सी सवाल देखेंगे क्या है? विटामिन जो हमारी निगाह को दुरुस्त रखता है। तो ऐसा विटामिन, हम 4 विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसमें ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी नज़र, हमारी निगाह को अच्छा रखता है? अगर उसकी कमी हो जाती है तो हमें जो है सही तौर पे नज़र नहीं आता। तो वो कौन है? वो है विटामिन ए। हम इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रात का अंधापन हो सकता है। तो ये विटामिन हमारी नज़र के लिए, हमारी निगाह के लिए बहुत ज़रूरी है, जो हमारी निगाह को दुरुस्त रखता है, अच्छा रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर डी, वो मादनियात जो हड्डियों को सेहतमंद रखने के लिए ज़रूरी हैं। तो देखिए, हमने मादनियात के बारे में भी पढ़ा था पहले पार्ट में। तो उसमें जो है मादनियात, ऐसे कौन से मादनियात हैं जिससे हमारी हड्डियां जो हैं सेहतमंद रहती हैं, इसके अलावा हमारे दांत भी सेहतमंद रहते हैं उससे। तो वो कौन है? वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम से हमारे हड्डियां सेहतमंद रहती हैं। अगर कैल्शियम ना हो या कैल्शियम की कमी हो तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए कैल्शियम एक ऐसा मादनियात है जिससे हमारी हड्डियां सेहतमंद रहती हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, इसमें भी 4 सवाल हैं, ए बी सी डी। तो पहला सवाल हम सवाल नंबर ए देख लेते हैं। इसमें क्या है? 2 ऐसी ग़िज़ाएं बताइए जिनसे हर एक चर्बी से भरपूर हो। तो ये भी हमने जो है इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि फैट्स रखने वाले या चर्बी रखने वाली ऐसे कौन से ज़राए हैं, यानी जहाँ से हमें लिपिड्स मिलता है। चर्बी को हम लिपिड्स भी बोलते हैं। तो ये हमें कहाँ से मिलता है? ऐसे बहुत से ज़रा हैं जिसमें खास तौर पे घी और मक्खन जो है, यहाँ से हमें फैट्स या चर्बी हासिल होती है। सवाल नंबर बी देखें, स्टार्च से भरपूर हो। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा होता है या कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है? तो वो कौन है? वो चावल और गेहूं है। इसके अलावा और भी बहुत से चीज़ें हैं जिसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन चावल और गेहूं, इनमें बहुत ज़्यादा स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर सी, रेशों से भरपूर हो। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ा है जिसमें रेशे मौजूद हों? तो रेशे जो है ये भी हमारी ग़िज़ा का एक अहम जुज़ है। अगर रेशे ग़िज़ा में मौजूद ना हो तो वो हमारी ग़िज़ा हज़म नहीं हो सकती। इसलिए रेशे भी हमारी ग़िज़ा में होना ज़रूरी है ताकि वो हमारी ग़िज़ा को हज़म कर सकें। यानी रेशे जो है हमारी ग़िज़ा को हज़म करने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से हमें रेशे भरपूर बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं? वो कौन है? वो मटर, जिसे हमें इंग्लिश में पीस भी कहते हैं, और बीन्स है। तो ये जो चीज़ें हैं मटर और बीन्स, यहाँ से हमें रेशे हासिल होते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर डी, प्रोटीन से भरपूर हो। तो ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिसमें प्रोटीन है? तो हम इसके बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्रोटीन क्यों ज़रूरी है, प्रोटीन के ज़राए क्या क्या हैं। जैसे कि प्रोटीन जिसमें पाई जाती हैं, तमाम दालें जो हैं इसमें प्रोटीन होता है, और इसके अलावा जो गोश्त है इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। यानी दाल और गोश्त, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन से बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 4, जहाँ पर क्या है, हमें सही बयानात के सामने सही या गलत का निशान लगाना है। तो देखें इसमें क्या क्या है। इसमें भी 4 सवाल दिए गए हैं। सबसे पहला जो है नंबर ए, सिर्फ चावल खाने से हमारे जिस्म की तग़ज़ी ज़रूरत पूरी हो सकती है। यानी अगर हम सिर्फ चावल खाएंगे तो सिर्फ चावल से जो है हमें तमाम तग़ज़ी जुज़ या तग़ज़ी अज्जा मिल जाएंगे। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। यानी तग़ज़ी अज्जा जो है सिर्फ चावल से पूरे नहीं मिलेंगे। हमें हर किस्म की ग़िज़ा लेनी चाहिए, तभी हमें तग़ज़ी अज्जा हमारे जिस्म को मिल सकेंगे। तो ये जो है गलत है। नंबर बी, मुतवाज़न खुराक लेकर अमराज़ किल्लत को रोका जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये मुतवाज़न जो ग़िज़ा होती है जिसमें तमाम चीज़ें होती हैं, जिसमें तमाम तग़ज़ी अज्जा होते हैं, अगर ये मुतवाज़न ग़िज़ा अगर हम लेंगे तो इससे क्या हो सकता है, इससे हम अमराज़ किल्लत का शिकार से बच सकते हैं। यानी अमराज़ किल्लत यानी इससे पहले हम देख चुके हैं। अमराज़ किल्लत यानी
तग़ज़ियाई अज्जा की कमी। तो अगर हम मुतवाज़न ग़िज़ा लेते हैं तो हमें जो है अमराज़ किल्लत का शिकार नहीं होंगे, इससे हम बच जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है। सी, मुतवाज़न खुराक में मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया मौजूद होनी चाहिए। तो मुतवाज़न जो ग़िज़ा है उसमें अलग अलग ग़िज़ाएँ होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है, ताकि जितना हम अलग अलग ग़िज़ाएँ लेंगे उतने उसमें वो क्या होगी, वो मुतवाज़न खुराक कहलाएगी। अगर हम एक ही किस्म की ग़िज़ा लेंगे तो वो मुतवाज़न खुराक नहीं कहलाएगी, क्योंकि अलग अलग ग़िज़ा में अलग अलग तग़ज़ियाई अज्जा होते हैं जिसको हम क्या कहेंगे, मुतवाज़न खुराक कहते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अलग अलग ग़िज़ा खानी चाहिए ताकि हमें मुतवाज़न खुराक मिल सके। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल डी, हमारे जिस्म में सभी तग़ज़िया की फराहमी के लिए सिर्फ गोश्त ही काफ़ी है। तो ये भी क्या है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ गोश्त से हमें तमाम तग़ज़ियाई अज्जा नहीं मिलते। हम इससे पहले सवाल में पढ़ चुके हैं कि गोश्त से हमें सिर्फ क्या मिलता है, सिर्फ प्रोटीन हासिल होता है। तो गोश्त से हमें तमाम तग़ज़ियाई अज्जा नहीं हासिल होते, ये बिल्कुल गलत है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। खाली जगह को पुर कीजिए। सवाल नंबर 5, जैसे कि इसमें क्या करना है, हमें खाली जगह को पुर करना है। पहला सवाल देखें, विटामिन डी की कमी के बाइस डैश बीमारी हो जाती है। तो विटामिन डी जो है, जो हमें स्पेशली जो है हमें सूरज की रोशनी से मिलती है, तो इसकी कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है। तो इसके बारे में हमने पहले इस लेसन के पहले पार्ट में पढ़ा था कि विटामिन डी की कमी के बाइस हम जो है रिकेट्स एक बीमारी है उसके शिकार हो जाते हैं। जैसे कि इसका जवाब हम देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है, विटामिन डी की कमी के बाइस हम रिकेट्स बीमारी का शिकार हो जाते हैं। सेकंड देखेंगे, डैश की कमी की वजह से बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी कमी से क्या है, हमें बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो विटामिन बी, इसका जवाब जो है वो क्या है, विटामिन बी की कमी से हमें क्या है, बेरी बेरी एक बीमारी हो जाती है। यानी ये बीमारी में क्या होता है, हम पूरी तरह से कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये जो बेरी बेरी बीमारी है ये विटामिन बी की कमी से होती है। नेक्स्ट विटामिन नंबर 3, विटामिन सी की कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे डैश कहते हैं। हमने इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ा था। एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। यानी इसको हम क्या कहेंगे, स्कर्वी। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसका जवाब स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से हम एक बीमारी जो हो जाती है वो कौन सी होती है, वो स्कर्वी है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे दांतों से खून आना शुरू हो जाता है, हमारे जबड़ों से खून निकलता है। ये एक क्या है, विटामिन सी की कमी से होती है। आखिरी नंबर 4, शबकोरी हमारी ग़िज़ा में डैश की कमी से होती है। शबकोरी को हम रात का अंधापन भी कहते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो इसकी कमी से अगर हमारी ग़िज़ा में शबकोरी, हमारी ग़िज़ा में किस चीज़ की कमी से हमें शबकोरी हो सकती है या नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो वो जो है वो विटामिन ए है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जवाब विटामिन ए की कमी से जो है हमें शबकोरी बीमारी हो जाती है। तो ये इसके खाली जगह को पुर किया गया है। हम एक और बार इसको देख लेंगे। विटामिन डी की कमी के बाइस हमें क्या हो सकता है, रिकेट्स बीमारी हो जाती है। विटामिन डैश की कमी की वजह से यानी विटामिन बी की कमी की वजह से बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। नंबर 3, विटामिन सी की कमी की वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसे क्या कहेंगे, स्कर्वी कहते हैं। और नंबर 4, शबकोरी हमारी ग़िज़ा में विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। तो इसी के साथ ये हमारी मशक़ी सरगर्मी यहीं पर ख़त्म होती है और ये हमारा लेसन जो है यहीं पर ख़त्म होता है। तो हमने इस लेसन में यानी कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी ग़िज़ा के अज्जा में बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्लास में हम एक और लेसन लेकर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।